नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम बला पार्ट 2। भेड़िया उसे फूजो पावा के पास ले आया था। भेड़िया बोला, मुखोटा हत्यारे ने मुझ पर आक्रमण किया था, लेकिन जब उसने मेरे बदले में मौत की बाहों में पराक्षी को देखा तो बौखलाहट में उसकी पकड़ में इतनी कसावट नहीं रही थी, जिससे कि उसकी छाती में उभरी कीलें पूरी तरह से पराक्षी के जिस्म में पेवस्त न होकर उसे केवल घायल ही कर पाई। फूजे ने कहा, हाँ, अन्यथा इसकी जान पर आ बनती। फूजो बोले, कैसी हो बेटी? भेड़िया ने कहा, ये फूजो बाबा है पराक्षी, सारे जंगल के रखवाले। फूजो बोला, अब तुम ठीक हो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि संकट टल गया। लो, ये दवा पी लो। भेड़िया ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सीधे सीधे आत्महत्या थी। पराक्षी ने कहा, आत्महत्या तो तब होती जब अपनी आंखों से उस हत्यारे को तुम पर आक्रमण करता देखने के बाद भी मैं तुम्हें बचा न पाती तो। फूजो ने कहा, बातें बंद, इसको आराम करने दो। भेड़िया बोला, थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किले में ले चलूंगा। भेड़िया भी जैन के साथ बाहर आ गया। भेड़िया ने कहा, जैन, तुम किसी गहरी सोच में हो? जैन बोली, सुकन्या की याद आज भी तुम्हारे दिल में बसी है। भेड़िया ने कहा, ये कैसे जाना? जैन ने कहा, तुमने पराक्षी की मदद उसे सुकन्या समझकर की, क्या ये सच नहीं? एक बार तो तुमने उसे सुकन्या कहकर पुकारा भी था। भेड़िया बोला, हवा चलने पर फूलों की डालियां तो हिलती ही हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि डालियों पर हवा का अधिकार हो गया। वो तो फूल के लिए ही बनी है, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूँ। शायद उस वक्त अनजाने में मैं ऐसा कह गया हूँ, मगर अतीत मेरे आज पर हावी नहीं हो सकता और मेरा आज तुम हो। तभी पराक्षी के चिल्लाने की आवाज़ आई। आह! भेड़िया ने कहा, ओह, शायद पराक्षी तकलीफ में है। जैन की तकलीफ गहरी हो गई थी। भेड़िया पराक्षी की ओर भागा। जैन सोचने लगी, भेड़िया कहता है उसका आज मैं हूँ, उसका प्रेम मैं हूँ, मगर शायद वो मुझे नहीं चाहता। उसके हृदय में सुकन्या बसी है, वो मुझ में सुकन्या को पाता है, मुझे सुकन्या के प्रतिरूप में चाहता है। सोचों पर किसी का वश नहीं चलता, वो तो आकाश में आच्छादित मेघों की तरह उमड़ती घुमड़ती रहती है। भेड़िया सोचने लगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कुछ पराये रिश्तों के अपने होने का एहसास होता है। अपने अपने खास दिल से उठकर जज्बातों के झंझावत उन अवैध रिश्तों में आत्मीयता की तलाश करते हैं। दृष्टि पटल पर उन्हीं रिश्तों का अक्स बना दिखता है। मन जिसे पा नहीं सकता उसकी चाह में लगा होता है। वो पल पल अपने आप को उन सुखद रिश्तों के आसपास पाता है। वो रिश्ते जो पराए हैं, पराए मगर अपने अपने खास। फूजो ने कहा, भेड़िया सुनो, ये टुकर क्या कह रहा है? भेड़िया बोला, क्या? टुकर ने कहा, भेड़िया, कोई पागल प्रेमी जोड़ों पर आघात करके उन्हें मार रहा है। फूजो बोला, इसके भाई की प्रेमिका को किसी ने कुछ देर पहले ही मार डाला है। टुकर ने कहा, वो अपने आप को तंत्राल कहता है और बलाएं छोड़कर मारता है। भेड़िया बोला, अगर ऐसा है तो उसकी बलाएं अब उसी के सिर पर टूटेंगी। तंत्राल ने कहा, हा हा हा, ये हैं प्रेम बलाएं। तंत्राल को किसी का भय नहीं था। तंत्राल बोला, आज बलालू दिवस है, प्रेम करने वाले एक दूसरे की बलाएं लेंगे। तुम बलाएं लो, मैं बलाएं छोड़ूंगा। जैन उदास थी पिछले 3 दिनों से। जैन सोचने लगी, भेड़िया मुझे नहीं सुकन्या को चाहता है, शायद वही उसकी सुकन्या भी हो। मैंने नादानी की जो कोबी को छोड़कर भेड़िया के पास चली आई। कोबी के मन में भी मैं हूँ, वो मुझे जैन के रूप में ही सच्चा प्रेम करता है। कोबी ने मेरे सुख के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मुझे भेड़िया के पास छोड़ गया। तब क्यों नहीं मैं वापस उसी के पास लौट गई? भेड़िया के हृदय में तो सुकन्या बसी है। पहला प्यार लौट आया तो भेड़िया भी लौट जाएगा उसी के पास। ख्यालों में गुम जैन कब कोबी तक आ पहुंची पता ही न चला। कोबी ने कहा, गिरी या नहीं, कहीं दिख तो नहीं रही? प्रेम की याद कमबख्त बड़ी हरामखोर चीज होती है, निकलती ही नहीं दिमाग से। सिर पर सवार थी इसलिए तो उल्टा लटका हूँ कि शायद दिमाग से नीचे गिर जाए, पर अभी तक नीचे सिर्फ सूखे पत्ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। अरे, कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, याद ही होगी। आखिर दिमाग से निकलकर गिर ही गई कमबख्त। अरे, ये तो कमबख्त की मारी एक गिलहरी है जो मेरे सिर से टकराकर शायद वृक्ष के ऊपर से गिरी है। अरे, ये टांगे किसकी हैं? मेरी याद की टांगे तो नहीं, क्या पता मेरे दिमाग से निकलकर बाहर खड़ी हो गई हो। जैन ने कहा, कोबी सीधे खड़े हो जाओ, ये मैं हूँ, जैन। कोबी बोला, तुम? कोबी तुरंत जमीन पर सीधा खड़ा हुआ। कोबी ने कहा, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तो तुम्हारी याद को भी अपने दिमाग से निकाल फेंकना चाहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। जैन ने कहा, ऐसा मत कहो कोबी। कोबी बोला, तो कैसा कहूँ? जब मैं तुम्हें अपने पास लाया तो तुम भेड़िया की याद में बीमार पड़ गई। वो क्या बीमारी थी? हाँ, अवसाद।
भेड़िया के पास जाकर मेरी आदमी बीमार क्यों नहीं पड़ी? जाओ जाओ, अपने उसी भेड़िया के पास जाओ। जंगली कोबी तुम्हें भला क्या खुश रखेगा? कोबी तो खून खच्चर है, तुम्हें साथ रखेगा तो घास खानी पड़ेगी। कोबी घास नहीं खा सकता। अरे अभी तक खड़ी हो, दफा हो जाओ। जैन सोचने लगी, सुकन्या उस काल में वास्तव में कोबी को मिली थी। तब कोबी और भेड़िया एक जिस्म एक ही जान थे, मगर अब दो जिस्म दो जान हो चुके हैं। मैं यही जानने आई थी कि सुकन्या के बारे में कोबी भी कुछ जानता है या नहीं। कोबी सोचने लगा, चली गई होगी कि नहीं? चली गई होगी, इतनी डांट खाकर वो नहीं रुक सकती। कोबी ने कहा, चली गई? हाँ नहीं तो फिजूल में खामखा पीछे पड़ी है। अरे लाया था तो लाया था, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब लाया था तो क्यों नहीं खुश रही, अब छोड़ दिया तो क्यों मिलने चली आई? साथ न दे तो मैं तो परछाई को भी साथ न रखूं। भेड़िया का प्रेम प्रेम और मेरा प्रेम फूजों का आश्रम। जब चाहे चले गए, जब चाहे चले आए प्रेम जताने। भेड़िया पराक्षी की केवल मदद कर रहा था। पराक्षी बोली, वाह, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह पेड़ों पर परवाज करूंगी। भेड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें इस जंगल के एक खतरनाक कबीले कोबरा के लड़ाके दिखाने ले जा रहा हूँ, मगर ध्यान रहे उन्हें हम केवल देख पाएंगे, एक सुरक्षित दूरी से। यदि उन्हें हमारी भनक भी लग गई तो अपने विष बुझे तीक्ष्ण नाखूनों के साथ वो हमें चीर फाड़ने में देर नहीं लगाएंगे। तुम डर तो नहीं रही ना? पराक्षी ने कहा, तुम साथ हो तो फिर कैसा डर? तंत्राल को भी किसी का डर नहीं था। वह बोला, कहाँ होगी दगाबाज चैल? मुझे कामदेव का अवतार बताती थी, कमबख्त किसी नामदेव के साथ भाग गई। कहाँ होगी? किसी कबीले में, शायद इसी कबीले में। तंत्राल ने कहा, चैल को पनाह दे रखी है तो उसे मेरे हवाले करो। कोबरा मौत उसके हवाले करने वाले थे। तंत्राल ने कहा, बला से पाला पड़ा है तुम्हारा। विष बुझे नाखूनों के साथ कोबरा लड़ाके गैंडे के ऊपर से ले उड़े थे तंत्राल को। तंत्राल ने कहा, सतरंगे पलट क्या? ओह, दिमाग चकरा रहा है, विषैले नाखून चुबोए हैं इन्होंने। तंत्राल ने कहा, ए मेरी बलाओ, मेरे जिस्म का विष चूस जाओ। बलाएं चूस गई थी तंत्राल का सारा विष। तंत्राल ने कहा, अब विषैली बला ही छोड़ूंगा तुम पर। विषैली बला को थाम लिया था भेड़िया ने। भेड़िया बोला, कोबराओं की रक्षा के लिए जंग में कूदना आवश्यक हो गया है, तो यही है वो दुष्ट तंत्राल जो बलाएं छोड़ता है। तंत्राल ने कहा, मेरी बलाओं से कोई नहीं बचेगा, सतरंगा कर दे इसके टुकड़े टुकड़े। पराक्षी बोली, टुकड़े तो मैं तेरे करूंगी दुष्ट, तूने भेड़िया पर हाथ उठाने की हिमाकत कैसे की? तंत्राल बोला, उफ, दूसरे के लिए ऐसी तड़प, ये तो प्रेम का मामला है। भेड़िया सोचने लगा, मेरे लिए अपनी जान पर खेलने का ऐसा ही जज्बा सुकन्या में भी था। तंत्राल ने कहा, तो क्यों ना कोबरा लड़ाकों को ही तेरे विरुद्ध कर दूं, यही बला बनकर टूटेंगे तुझ पर। भेड़िया बोला, इनका निशाना तुम हो पराक्षी। तंत्राल ने कहा, मैं तो चला, चल सतरंगे, यहाँ वो धोखेबाज चैल नहीं है। भेड़िया बोला, बचना, इनके नाखूनों में तीखा विष है। पराक्षी ने कहा, होगा, पर मेरे इरादों से अधिक नहीं, जो इन्हें मुंह तोड़ उत्तर देने का निश्चय कर चुके हैं। भेड़िया बोला, इनको बेहोश करके ही अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। कोबी चैन की सोचों से पीछा छुड़ाकर अपना ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा था। कोबी बोला, वाह, कितनी सुंदर चिड़ियाएं हैं, आसमान का रंग नीला है, पेड़ हरे हैं, पौधे छोटे हैं, फूल कितने सुंदर हैं, फूलों पर भंवरे हैं, सुंदर तितलियां भी हैं। एक बार मैंने जैन के गाल पर बैठी तितली को मार दिया था तो जैन नाराज हो गई थी। उफ, फिर जैन याद आ गई। अबे उसे भुला, याद मत कर। कैसे भुला सकता था? अचानक बेहोश जैन को देखकर कोबी चीखा, जैन! जैन के प्रति कोबी का गुस्सा जैसे एकदम से हवा हो गया। कोबी बोला, उफ, मैंने तुम्हें डांट कर क्यों भगा दिया था? जरूर मेरे बारे में सोचते सोचते ही तुम्हें चक्कर आ गया होगा। सचमुच मुझे किसी के प्रेम की कदर नहीं, तू पिटने के लायक है कोबी। तंत्राल ने यह सब देखकर सोचा, प्रेम, ओह, प्रेम का चक्कर। जैन बोली, कोबी तुम? कोबी ने कहा, तुम्हें शायद चक्कर आ गया था, कुछ देर यहीं आराम करो। तंत्राल बोला, जहाँ प्रेम का चक्कर होता है वहाँ तंत्राल जरूर होता है, बलाएं छोड़ने के लिए। जैन ने कहा, आह कोबी, मुझे बचाओ। कोबी ने कहा, फाड़ दूंगा इसका जबड़ा। तंत्राल बोला, तुझे फाड़ डालेंगी बलाएं। क्रोध में चीखते हुए कोबी ने तंत्राल को उठा लिया, सतरंगे सहित। कोबी बोला, मेरी जैन को मुसीबत में डालने वाला बुरी मौत मरेगा। तंत्राल के पास थी बलाओं की ताकत। तंत्राल ने कहा, तूने मुझे चट्टान पर फेंक कर मारा, मैं तुझे चट्टान ही फेंक कर मारूंगा। जैन बोली, कोबी, आह, मुझे बचाओ। कोबी ने कहा, हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया देवता के आह्वान के साथ ही कोबी को मिल गई उसकी प्रलयकारी गदा। कोबी ने पूंछ में लपेट ली सतरंगे की टांग और उछाल डाला उसे। तंत्राल ने कहा, सतरंगे,
कुचल डाल उसे। कोबी ने फोड़ डाली सतरंगी की खोपड़ी और बोला, पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। अब तुझे मुंह से चीखों के अलावा कोई दूसरा शब्द निकालने का अवसर नहीं देगा कोबी। गधा का एक ही वार मेरे दुश्मन के जिस्म के चीथड़े उड़ा देता है, मगर बलाओं की ताकत बचा रही है तुझे, वो भी कब तक बचाएगी। तंत्राल ने कहा, ए मेरी समस्त बलाओं, खत्म कर दो उसे। तभी जैन बोली, कोबी बचाओ। कोबी ने कहा, जैन। कोबी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया और बोला, उफ बलाएं। कोबी ने कहा, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, चबा जाओ उस शैतान अजगर को। कोबी पर जुनून सवार हो गया था। तंत्राल को भी बख्शा नहीं था उसने। बलाएं वापस तंत्राल के पास लौट गई थी। इधर अजगर जैन को लगभग पूरा ही निकल चुका था। कोबी बोला, मैं आ रहा हूँ जैन, आ रहा हूँ मैं। जबड़ा फाड़ ही डाला था बेरहमी से कोबी ने उसका। कोबी ने खींच लिया था उसे मौत के मुंह से। कोबी ने कहा, तुम ठीक हो ना जैन। जैन बोली, तुम्हारे रहते भला मुझे क्या हो सकता था कोबी। तंत्राल लड़खड़ा कर उठा ही था कि एक आवाज़ आई, तंत्राल जरा ठहरो। तंत्राल ने कहा, कौन है। वह बोली, वही जिसकी तुम्हें तलाश है। तंत्राल ने कहा, कौन। चैल। चैल ने कहा, हाँ मुझे माफ़ कर दो तंत्राल, नामदेव धोखेबाज निकला। तुम्हारी चैल तुम्हारे पास लौट आई है। तंत्राल ने कहा, तुम मेरे पास नहीं, अपनी मौत के पास लौट आई है। अपनी सारी बलाओं को मैंने तेरी मौत के लिए ही संभाल रखा है। चैल ने कहा, नहीं। तंत्राल लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और बोला, मेरा बदला पूरा हो गया। तभी एक आवाज़ आई, लेकिन मेरा अभी बाकी है तंत्राल। तंत्राल ने कहा, कौन। वह थी निशाचरी। वह बोली, तेरी मौत। मेरा बदला पूरा हुआ। तूने भेड़िया का खून बहाया, बदले में निशाचरी ने तेरा खून पी लिया। भेड़िया बोला, पराक्षी एकाएक कहाँ गायब हो गई थी तुम। मैं कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। ओह मारा गया शैतान तंत्राल। किसने मारा इसे। ओह कोबी ने। कोबी बोला, जाओ अपने भेड़िया के पास लौट जाओ। कोई कहीं भी रहे, मगर जारी रहेगी अमर प्रेम गाथा, कांटों भरा एक अंतहीन सफ़र। इस सफ़र में बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।